ऑलराइट, रेडियो सिटी पर मेरा नाम है दिव्या। और जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो यूजुअली वीडियो पे मेरे साथ एक एक्सपर्ट होते हैं, और अगर एक डॉक्टर हूँ तो मैं हमेशा और टाइम टू टाइम याद दिलाती रहती हूँ कि कॉन्वर्सेशन को अगर आप बीच में से भी ज्वाइन करते हैं, गो बैक टू द बिगिनिंग एंड हियर इट, क्योंकि अक्सर किसी ना किसी के लिए ये कॉन्वर्सेशन काम आ सकती है। अ, मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, और मुझे ऐसा लगता है कि आज इस बारे में हम बात कर रहे हैं, कई बार लोग इस बारे में बात करते हुए एम्बैरेस फील करते हैं, कभी कभी शर्मा जाते हैं, और इसीलिए ये कॉन्वर्सेशन ज़रूरी होती है। बात करने से बात बनती है। यूरिनरी इनकंटिनेंस के ऊपर बात करना है, तो पहले सर का वेलकम कर लेती हूँ। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। इट इज़ सो गुड टू हैव यू। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार दिव्या जी। मैं डॉक्टर दीपांशु। थैंक यू फॉर मुझे बुलाने के लिए इस मंच पे, ताकि इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा जागरूकता मैं दे सकूं जी, और पेशेंट्स को कुछ बेनिफिट करा सकूं। यस। सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना हम शायद सरल भाषा में समझ जाएँ तो अच्छा है, क्योंकि कई बारी टेंशन होती है लेकिन हम बोलते नहीं हैं। जैसे ये राइट। यूरिनरी इनकंटिनेंस, जो कि एक सिम्पटम है ओवर एक्टिव ब्लैडर का। ये कितना कॉमन है? कितने केसेज़ आपके पास आते हैं, और क्या कोई मेजर सिम्पटम्स हैं इसके? राइट मैम, देखिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक हुँ, भारी भरकम सा आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब ये है कि पेशाब का अपने से निकल जाना। या मतलब हुँ, पेशेंट पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, राइट। उस चीज को हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हुँ, हैं। हुँ, ठीक है। हुँ, तो ये, क्योंकि एक सोशल इश्यूज भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो हुँ, बहुत सारे पेशेंट्स इसको बताने में डरते हुँ, हैं। हुँ, वो अपने इवन रिलेटिव्स तक को नहीं बताते हैं, और हुँ, इसे आप उसे भुगतते रहते हैं। राइट, ठीक है। लंबे समय तक उसको छुपाते हैं और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं खराब होता जाता है। राइट, राइट। तो इसका काफी प्रिवलेंस है हमारे इंडियन सोसाइटी में। ये हुँ, अराउंड 10 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। हुँ, फीमेल पेशेंट्स यूजुअली 2 गुना ज्यादा इससे सफर करते हैं एज हुँ, कंपेयर टू मेल्स के। राइट, और जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हुँ, उसके साथ ये बीमारी भी ज्यादा प्रिवलेंट हो जाती है। तो राइट, ओल्ड एज पेशेंट्स में ये इसका प्रिवलेंस 30% के अराउंड तक भी पहुंच जाता है। हुँ, और उनको लगता है, ओल्ड एज पेशेंट्स को ये लगता है कि ये हमारी एज की वजह से है, जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है तो ये सब तो आना ही सही हो रहा है। यस, है ना। तो ओपीडीज में यही परसेंटेज रहती है। हाँ, यंग यंग पेशेंट्स में 10 to 20% और ओल्ड एज में 30% के अराउंड। हुँ। तो काफी प्रेवलेंट है ये डिजीज। काफ़ी प्रेवलेंट है सर, और आप बोल रहे हो कि इतनी वाइड रेंज है, कितने लोग तो शायद जब तक नहीं, इम्पॉसिबल जब हिट होता है तब आपके पास आते हैं। राइट। क्या कॉज़ करता है? वी कैन टॉक अबाउट द ओवर एक्टिव ब्लैडर। ऐसी क्या चीज़ है राइट। जो दैट लीड्स टू द कंडीशन? देखिए, ओएबी जिसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं, नाम से ही आप काफी चीजें समझ रही हैं कि हमारा जो जी, यूरिनरी ब्लैडर है जी। वो ओवर एक्टिव हो गया है, वो ज्यादा काम कर रहा है हुँ, जितना उसको करना चाहिए। हुँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक 300 to 400 ml यूरिन जब हमारे ब्लैडर में आ जाता है, जी। तब जाके हमें सेंसेशन होती है कि हमें यूरिन के लिए जाना है। हुँ, ठीक है। हुँ, बट अगर मान लीजिए जब हमारे ब्लैडर में कुल 20 ml या 40 ml यूरिन ही है, और हुँ, तब अगर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हुँ, तो आपको बार बार यूरिन के लिए जाना होगा। तो राइट, इस चीज से अब जो पेशेंट मान लीजिए पूरे दिन में 3 या 4 बार जा रहे थे, हुँ, वही पेशेंट्स 8 या 9 बार जाते हैं, और राइट, बार बार यूरिन लगने के साथ साथ बहुत तेज यूरिन लगता है। राइट, तो इसी इन्हीं सारे सिम्टम्स को हम ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स बोलते हैं राइट, यूजुअली। राइट। और इनको जो ये इसके कारण जो मेनली देखा गया है, वैसे तो काफी थ्योरीज हैं इसके पीछे, हुँ, बट ये देखा गया है कि हमारी जो नर्व्स हैं, जैसे एक एक प्रोसेस होता है, पेशाब की थैली में यूरिन आता है दोनों किडनी से, जब वो पूरी भर जाती है, तो हुँ, हमारे दिमाग तक एक संकेत जाता है कि अब हमारा ब्लैडर फुल हो गया है। तो हुँ, हमारा दिमाग जो है उसको एनालाइज करता है कि क्या सही टाइम है, क्या सही पोजीशन है इसको यूरिन को पास करने की। जब हुँ, हमारा ब्रेन असेस कर लेता है, तब सिग्नल वापस भेजता है राइट, पेशाब की थैली तक। फिर उसकी जो मांसपेशी रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तब हम यूरिन पास करते हैं। अगर राइट, इस पूरे पाथवे में हुँ, कोई भी समस्या आती है, या तो नर्व्स हमारी सेंसिटिव हो गई हैं ज्यादा, या हमारी हुँ, मसल्स ज्यादा सेंसिटिव हो गई हैं, तो ये समस्या हमारे सामने आती है ओवर एक्टिव ब्लड की। राइट, राइट।
सब अगर मैं पूछूँ, इनफैक्ट जो बहुत लोग देख रहे हैं, मैं यही बोलूँगी, इन केस आप बीच में कन्वर्सेशन में आए हैं, कई बारी बहुत सारे लोग बहुत कॉम्प्लेक्स से सफ़र करते हैं बिकॉज़ ओवर एक्टिव ब्लैडर है, आपका कंट्रोल नहीं रहता यूरिन पास करने में। मेबी यहाँ मिला, इसीलिए सन फार्मा आपके लिए रेडियो सिटी के साथ लाए हैं लाइव एटीज़। डॉक्टर दीपांशु हमारे साथ जुड़े हैं। सब कॉमन साइन और सिम्पटम्स की हम बात कर ही रहे थे, मतलब इफ आई कैन आस्क यू कि ऐसी क्या बॉडी के इशारे हों, जो हमें पता है कि राइट, इट्स लीडिंग टू इट? राइट। जो सबसे कॉमन इसमें सिम्टम है दिव्या जी, वो ये रहता है कि पेशाब की अर्जेंसी। अर्जेंसी से मेरा मतलब राइट। है कि ऐसी सेंसेशन पेशाब करने की जिसे आप रोक ना पाए। हुँ, नॉर्मल सेंसेशन को आप, कुछ लोग, बहुत सारे लोग उसको रोक सकते हैं एक थोड़े से समय तक, जब तक हम यूरिन वॉशरूम तक नहीं जाते हैं। बट जी, इसमें ऐसी सेंसेशन होती है जो कि आपको रोक ना पाए या रोकने के लिए बड़ी मुश्किल हो। जी, इसे हम अर्जेंसी बोलते हैं। राइट। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है ओवर हाँ, एक्टिव ब्लैडर का। हाँ, इसके साथ में अगर मान लीजिए यूरिन लीकेज भी साथ में हो सकता है, कि इतना हाँ, ज्यादा आपका यूरिन तेज आ रहा है कि हुँ, आप वॉशरूम से जाने से पहले ही वो लीक हुँ, हो गया। राइट। ये दो सिम्टम्स इसमें कॉमनली देखे जाते हैं। और साथ में सिम्टम्स जो एसोसिएटेड हो सकते हैं, वो ये है कि पूरे दिन में आप बार बार पेशाब के लिए जा रहे हैं। हुँ, तो अब आप बार बार से क्या मतलब, कि हुँ, यूजुअली हम मानते हैं कि 8 से 9 हुँ, बार जाना एक नॉर्मल हो सकता है। बट अगर हुँ, आप 8 या 9 बारी से भी ज्यादा जा रहे हैं, हुँ, हालांकि काफी चीजों पे डिपेंड करती है, बट अगर आप 9 बार से ज्यादा जा रहे हैं, तो वो राइट। एक सिम्टम हो सकता है। रात में सोने के बाद अगर आप एक बारी से ज्यादा उठकर आपको यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, हुँ, तब वो एक ओएबी का सिम्टम हो सकता हो है। सकता है। और ओएबी को हम ऐसे नहीं कि सभी पेशेंट्स में बोल देते हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं। तो उन पेशेंट्स में यूरिन इन्फेक्शन रूल आउट हो जाना चाहिए, या फिर जो और कॉमन पैथोलॉजीज हैं यूरिनरी ब्लैडर की, वो भी रूल आउट हो जाती हैं। तब जाके हम बोलते हैं कि, तब जाके हम लेवल करते हैं पेशेंट को कि इनको ओवर एक्टिव ब्लैडर है। So yes, in case you're watching this conversation, please understand कंटिन्यूअंस अवेयरनेस वीक है, और ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है, कितनी सरलता से सब बता रहे हैं, बिकॉज़ हमें यूजुअली पता नहीं होता है। हो सकता है बॉडी साइंस दे रही हो एंड वी स्टिल स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सो वी हैव द आंसर्स। डॉक्टर गुप्ता, इफ आई कैन आस्क यू, मतलब ये ट्रीटेबल है टोटली, लेकिन हमें कैसे पता होगा कि अब हमारे को डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? मेरा ब्लैडर राइट, या बॉडी क्या इशारा करेगी कि मुझे पता है, ओके फाइन, टाइम टू गो टू द डॉक्टर? राइट। मैम देखिए, जैसे हमारे इंडियन सोसाइटीज में जितने भी सब लोग हैं, सबसे हुँ। पहले तो वो घर पे ही ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, है ना? हाँ, कोई यस, भी चीज है तो जब सबसे पहले उनको पता चलता है उनको सिम्टम्स हैं, तो वो थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, पानी राइट। वगैरह के चेंजेस करते हैं, पीने के टाइम्स को, चाय वगैरह को थोड़ा सा कम करते हैं। तो जब पेशेंट हमारे ज्यादा समय से इससे ग्रस्त हैं, हुँ, और जब उनको लगता है कि अब ये सिम्टम्स मेरी नॉर्मल डे टू डे लाइफ पे इफेक्ट डाल रहे हैं, मैं राइट। अपने ऑफिस में काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने कोई जॉब पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल लाइफ को भी हैम्पर कर रहे हैं, तब हुँ, दे शुड कंसल्ट अस। ठीक है, राइट। तब उन्हें डॉक्टर्स के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। या फिर कोई पेशेंट्स जो हैं, जो कि ज्यादा ही काफी टाइम से इससे परेशान हैं, तब हुँ, उन्हें अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो मेनली हम यही बोलते हैं कि पेशेंट अगर अपनी लाइफ को happily, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर उनकी समझते हैं कि ठीक है जी, इसके साथ हुँ, ठीक चल रही है मेरी लाइफ, आई हैव नॉट दैट मच ऑफ अ बोदर, मुझे या ज्यादा परेशानी नहीं है, तब वो अपना चला सकते हैं। बट लगता है कि नहीं यार, ये तो काम में ही पूरा नहीं होने दे रहा है ये तो चीज, तब देन दे कैन कम टू अस। सर, और क्योंकि ट्रीटमेंट की बात की, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो अब अवेलेबल है फॉर पीपल? राइट। मैम देखिए, इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं ट्रीटमेंट्स के। जैसे अगर सपोज पेशेंट्स इनिशियली आए हैं, उनको ज्यादा परेशानी नहीं है, तब हम उन्हें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया कि लिक्विड का अमाउंट जो है, वो थोड़ा सा हुँ, मॉनिटर करना होगा। हुँ, ज्यादा ज्यादा अमाउंट में लिक्विड्स ना लें। हुँ, स्टिमुलेंट्स जो रहते हैं जिनसे यूरिन बार बार आता है, जैसे चाय, कॉफी, अल्कोहल, राइट, इनकी अमाउंट कम करें। स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करें। राइट। या प्रॉपर स्लीप रखें, हेल्दी डाइट रखें। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो यही रहता है। अगर उससे भी कोई पेशेंट्स को रिलीफ नहीं आता है, तब आफ्टर एग्जामिनेशन सब चीजें करने के बाद, तो फिर हम उन्हें मेडिकेशंस देते हैं। ऐसी मेडिकेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं आज की डेट में, जिनसे कि
बीमारी पूरे तरीके से मैं बोलूँ कि इनके सिम्पटम्स पूरे तरीके से चले जाते हैं। और पेशेंट्स को हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, हम उनको मेडिकेशंस लिखते हैं, दे कम टू अस अगेन, कहते हैं सर मुझे पता नहीं था कि ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो मैं बिल्कुल राइट, नॉर्मल हो गया हूँ। तो ये चीज़ रहती है। अगर कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें दवाइयों से भी रिलीफ नहीं आता है, तब हम और भी चीज़ें हैं कि तब इसका रियल रीज़न तब देखते हैं और फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर, देन वी कैन प्लान इट। ठीक है? राइट सर। मतलब मुझे लगता है कि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। सबसे पहली चीज़ तो राहत लोगों को ये एब्सोल्युटली। सुन के मिलती है कि ये ट्रीटेबल है, नहीं तो लोग सोचते हैं कैसे बोले, इसका क्या ही सॉल्यूशन होगा। सो इट्स ट्रीटेबल। तो एक मैसेज फॉर ऑल दोज़ पीपल हू आर सफरिंग एंड सीक्रेटली सफरिंग। देखिए, ये बीमारी में आप खुद के डॉक्टर खुद ही हैं। अगर आप अपनी यस। बीमारी के बारे में जान जाते हैं, तो देखिए मेडिकेशंस तो हम कब तक ही देते रहेंगे, मेन तो लाइफ़स्टाइल को अगर आप चेंज कर लेते हैं और हुँ, आप समझ जाते हैं कि क्या समस्या है, तो आधे ठीक तो आप देयर एंड देन हो गए, तभी ठीक यस, हो गए आप, राइट? यस। तो मुझे लगता है इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अपने सिम्पटम्स को छुपाएँ ना कोई भी पेशेंट्स। अपने हुँ, फ्रेंड को, अपनी मदर को, पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड सबको एक बार आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर वो नहीं सपोर्ट करते हैं, आप अपने डॉक्टर्स के पास आ सकते हैं। तो यस, एक बार इसके बारे में जानना, अपने आप को चेक करवाना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अर्ली अगर आप डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो फिर ट्रीटमेंट और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो मैं एब्सोल्युटली। यही अपने सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि कोई भी इस टाइप की आपको अगर समस्या है यूरिन से रिलेटेड, तो अपने यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से बात ज़रूर करें, जिससे कि आपको यस, साइलेंस में सफ़र ना करना पड़े। एब्सोल्युटली एंड आई थिंक इसीलिए कहीं न कहीं जब इतने अवेयरनेस की हम बातें करते हैं, द कॉन्टिनेंस अवेयरनेस वीक आपकी ब्लैडर हेल्थ के ऊपर बात करने के लिए अवेयरनेस ड्राइव्स जो है, ये उतनी ज़रूरी है जितना किसी और चीज़ के बारे में। एंड सर एब्सोल्युटली। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मुझे लगता है हर चीज़ का क्योर ना वहीं आ जाता है। अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर लो, प्रॉपर्ली सो, प्रॉपर्ली खाओ, प्रॉपर्ली पियो। आई थिंक बस हम वही भूल जाते हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी फॉरगेट। यस, बिल्कुल मैम। आप देखिए पहले के टाइम में इतनी सब चीज़ें नहीं होती थी। जितना राइट, ज़्यादा हम वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल और ये सब जंक फूड, स्ट्रेस, वर्क प्रेशर्स, लॉन्ग वर्क आवर्स, इनको फ़ॉलो करते हैं, तो कहीं न कहीं देयर हैज़ टू बी अ प्राइस फॉर दैट ना। तो यस। वही प्राइस हम पे कर रहे हैं। यस। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इज़ व्हाट इज़ सेड। आप प्लीज़ डॉक्टर दीपांशु गुप्ता से हुई मेरी चैट को वापस देखना अगर आपने बीच में जॉइन किया है। मे बी यू और समबडी अराउंड यू जस्ट माइट नीड दिस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। कंटिनेंस वीक है जो फॉलो हो रहा है। लाइफ एट ईज़ सन फार्मा रेडियो सिटी आपके लिए लेकर आए हैं। बिकॉज़ ज़िंदगी आराम से जीनी चाहिए, छुप-छुपा के नहीं। आपके पास गाइडेंस है, आपके पास डॉक्टर्स हैं एंड यू हैव द बेस्ट फॉर योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।